Hello student, welcome to my channel Glorious English by Shubham Sikandar, and I'm your Shubham sir and I'm here to make you learn English magically. तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कमांड सेंटेंस पे। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने यहाँ पे हेडिंग भी लिखा है, आप देख सकते हैं, कमांड सेंटेंस। ठीक है, अब ये कमांड सेंटेंस क्या होता है? तो कमांड सेंटेंस का मतलब होता है एक आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, इंग्लिश सीखते समय एक्चुअली हिंदी पे तो ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बिल्कुल। मैंने अपने प्रीवियस सेशन में भी या कुछ वीडियोस में मैंने बताया भी है कि जब आप इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है, तो उस समय आपको ज़्यादा हिंदी पे फोकस नहीं करना है, लेकिन मुझे आपको समझाना है, तो समझाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंदी यूज़ कर रहा हूँ कि कमांड सेंटेंस का मतलब क्या होता है। तो कमांड सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, कमांड सेंटेंस का मतलब क्या होता है? आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा यानी हम लोग जब इस किन्हीं से आज्ञा मांगते हैं कि दैट मुझे ये करने दो, ये करने दीजिए, यानी परमिशन। एग्जैक्टली, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परमिशन। जब हम लोग किन्हीं से आज्ञा मांगते हैं कि मुझे ये करने दो, ये करने दीजिए, मैं ये करूँगा या फिर मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जब हम लोग परमिशन मांगते हैं तो वहाँ पे हम लोग कमांड सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो कमांड सेंटेंस में क्या इस्तेमाल करते हैं, ये वो कौन सा वर्ड है जिससे कि कमांड सेंटेंस मीनिंगफुल बनता है और वो पूरा होता है। ठीक है, तो वो वर्ड है यहाँ पे लेट, ये वाला जो कि मैंने हेडिंग लिखा है। जी हाँ, तो मैंने यहाँ सर्कल कर दिया है ताकि आपको दिखे कि एग्जैक्टली वो क्या है। तो वो वर्ड है लेट, ध्यान से सुनना है। कमांड सेंटेंस का मतलब आज्ञावाचक, जहां पे हम लोगों को आज्ञा मांगना है, परमिशन मांगना है। ठीक है, व्हेन वी आस्क फॉर अ परमिशन, तो उस समय हम लोग क्या यूज करेंगे? वो वर्ड होगा लेट का। ठीक है, इसका हिंदी सेंस क्या होता है? दो या दीजिए, दो या फिर दीजिए। वो वाला नहीं कि दैट दो तो हाँ गिव, वो वाला नहीं है। मैंने बोला परमिशन, यानी एक कमांड है। जैसे आप भी परमिशन लेते हैं अपने घर से कि क्या मैं वहां जा सकता हूँ, मुझे वहां प्लीज जाने दीजिए ना। ठीक है, या आज मुझे थोड़ा सा आराम करने दीजिए ना, आज संडे है तो जरा आज मैं आराम कर लूँ, आज मुझे आराम करने दो, आज मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे आप परमिशन मांग रहे हैं, आप ग्रीट कर रहे हो। एग्जैक्टली आप मतलब कि दैट मीन्स कि आप आउटस्पोकन के जैसा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं। आपका बिहेविंग स्टाइल कैसा हो जाता है? पोलाइट मैनर में। यस, आप एकदम प्यार से बोल रहे हैं, किन्हीं को रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि मुझे ये करने दीजिए, मुझे वो करने दीजिए। ठीक है, जैसे आपने कहा कि दैट जैसे मैंने कहा कि मुझे आपको इंग्लिश सिखलाने दो, मुझे आपको इंग्लिश सिखलाने दीजिए। ठीक है, यस, मैंने किन्हीं से बोला कि आज संडे है तो मुझे आज आराम करने दीजिए। या किसी बंदे ने कहा कि आज मुझे टीवी देखने दो। ठीक है, किसी पार्टी में मैं गया तो मैं अपने दोस्तों से कहा कि भाई आज मुझे रोकना मत, आज मुझे डांस करने दो, मैं फ्लोर पे, डीजे फ्लोर पे धमाल मचाना चाहता हूं, तो आज मुझे डांस करने दो, प्लीज डू नॉट मेक मी स्टॉप, लेट मी डांस टुडे, लेट मी डांस टुनाइट। या तो वहां पे आप लेट का इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स कि उसका एक इनडायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि आप किसी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप किसी को डिसरिस्पेक्ट की नजर से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू एवरी सिंगल पर्सन जो भी आपके सामने है। ठीक है, तो वहां पे आप क्या यूज करते हैं? पोलाइट मैनर में बोलने के लिए लेट, यानी दो या दीजिए। इसी का नाम है टाइटल कमांड सेंटेंस, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। और इसके लिए वर्ड जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं वो है लेट, जिसका हिंदी में सेंस होता है दो या दीजिए। मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है कि वी यूज लेट टू टॉक अबाउट परमिशन। वी यूज लेट टू टॉक अबाउट परमिशन। जब लोग किन्हीं से परमिशन मांगते हैं, या फिर जहाँ पे हम लोग आज्ञावाचक वाक्य का एक सेंस लेकर जाते हैं किन्हीं के पास, ठीक है, कि मुझे ऐसा करने दीजिए, मुझे ऐसा करने दो, तो वहाँ पे हम लोग लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ और, लेट में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। एग्जैक्टली, यहाँ पे हमेशा क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट, यानी हमेशा यहाँ पे कर्म लगेगा, कर्ता नहीं, यानी सब्जेक्ट नहीं। यहाँ पे क्या लगेगा? हमेशा ऑब्जेक्ट लगेगा, आपको कर्म लगाना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर पे अब चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर को मैं दिखला दूं आपको। तो स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे लेट, लेट के साथ हम लोगों ने यूज किया है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जैसे कि आई का है तो मी। ठीक है, अगर आप वी का ऑब्जेक्ट बोलोगे तो अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, ही का ऑब्जेक्ट हिम एंड शी का ऑब्जेक्ट
हर, साथ में यहाँ पे आपको एक्शन यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ठीक है, एक्शन वन यूज करना है। और जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसको आप बोल सकते हो कि अगर आप अपने स्टेटमेंट को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छा लगे और सुनने में थोड़ा सा मतलब कि डिफरेंट मीनिंग के साथ अगर आप अपने स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, देन उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स दिया, इसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आपके स्टेटमेंट के लिए। यानी मेन टेक्सचर कहाँ तक है, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्शन वन, ये टेक्सचर यहीं तक ब्लॉक हो जाता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्शन वन, तो आप यहीं तक ब्लॉक हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप कुछ अपना एक स्वैग लगाना चाहते हो, जैसे कि आपको ये कहना है एटलीस्ट यानी कम से कम, ठीक है, कम से कम मुझे सुनने तो दो। अगर आप ये बोलना है कम से कम मुझे सुनने तो दो, लेट मी हियर एटलीस्ट, लेट मी हियर एटलीस्ट। या फिर अगर आप ये बोलना चाहते हैं एट फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले मुझे बोलने दो, ठीक है, सबसे पहले मैं बोलूंगा, सबसे पहले मुझे बोलने दीजिए, या लेट मी स्पीक एट फर्स्ट, लेट मी स्पीक एट फर्स्ट, ठीक है। तो वहां पे आप एट फर्स्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है टुडे, एक और वर्ड है टुडे यानी आज। तो जैसे कि मैंने बोला कि आज अगर संडे होता तो आप कह सकते हैं क्या कि अगर आज संडे है तो भाई आज मुझे आराम करने दो, लेट मी हैव रेस्ट टुडे, लेट मी टेक रेस्ट टुडे, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड है जिसको अगर आप चाहते हैं तो यूज कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हैं देन डू एज यू प्लीज, या जैसी आपकी मर्जी। आपका मेन टेक्सचर यहाँ पे है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्शन वन, साथ में अगर आप चाहेंगे तो ये सब आप वर्ड वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि ये कमांड है यानी आज्ञावाचक है, आपको आज्ञा लेना है, इसलिए इसको पोलाइट मैनर में बोलना है, एग्रेसिव मोड में नहीं बोलना है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कुछ प्रीवियस वीडियो के सेशन में भी, ये लैंग्वेज का क्लास है ना, तो आपको जरा सा बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, यानी आपको एक्ट करना है, ठीक है। तो एकदम आराम से रिलैक्स्ड, एकदम फील करना है उस चीज को जो आप बोल रहे हो, ताकि सामने वाला भी फील करे, तभी जाकर वो आपको रिप्लाई करेगा, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको फिर से अपने स्टेटमेंट को दोहराना पड़ सकता है, या बेग योर पॉर्डन एंड अगेन बेग योर पॉर्डन। तो चलिए अब आते हैं कुछ स्टेटमेंट को देखते हैं क्या क्या है। जैसे पहला वाला स्टेटमेंट है कि लेट अस हैव फन टुडे, आज हम लोगों को मस्ती करने दो, लेट अस हैव फन टुडे। लेटस को आप शॉर्ट फॉर्म में लेट्स भी बोल सकते हैं, लेट्स हैव फन टुडे, लेट्स हैव फन टुडे। चलिए जब लेटेस्ट का बात हुआ है तो मैं आपको एक सीन रिकॉल करवा दूं। आप लोग शायद केबीसी जरूर देखते होंगे, कौन बनेगा करोड़पति, जहाँ पे अमिताभ सर आते हैं और वो केबीसी खिलवाते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो अमिताभ सर जब भी किसी कंटेस्टेंट के साथ हॉट सीट पर बैठते हैं तो वहाँ पे वो क्या यूज करते हैं, प्रोग्राम मतलब कि वो सेशन यानी वो एपिसोड स्टार्ट होने से पहले कि लेट अस प्ले केबीसी, लेट अस प्ले कौन बनेगा करोड़पति। वो यानी वहां पे जो भी ऑडिटोरियम के अंदर या फिर स्टूडियो के अंदर, ठीक है, जो भी ऑडियंस वहां पे मौजूद है, व्यूअर्स मौजूद हैं, या फिर टेलीविजन स्क्रीन के सामने, अगर मैं घर पे देख रहा हूं तो अगर मैं टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठा हुआ हूं और इफ आई एम वॉचिंग केबीसी, ठीक है, जहां पे उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं अमिताभ सर, तो वो एक ग्रीड करते हैं पब्लिक को, जनता को, व्यूअर्स को, ठीक है, कि एक रिस्पेक्ट देते हैं कि हम लोगों को अब खेलने की अनुमति दी जाए, ठीक है, या अब वो हम लोगों से अनुमति मांगते हैं पोलाइट मैनर में कि अब हम लोगों को खेलने की, केबीसी खेलने की अनुमति दी जाए। और वो वहां पे क्या बोलते हैं, लेट अस प्ले केबीसी, लेट अस प्ले कौन बनेगा करोड़पति, एंड उसके बाद वो क्वेश्चन का आंसर का सिलसिला चालू हो जाता है केबीसी में। तो वहां पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सीखने के लिए आप हर जगह से सीख सकते हो, बहुत सारे वे हैं सीखने के लिए। तो केवल टीवी अगर आप देखते हैं तो वहां पे सुनिए कि दैट किस किस तरह का कॉन्सेप्ट इंग्लिश का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर वो किस, जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो कैसा वो एक्ट कर रहा है वो बंदा, ठीक है। तो उस चीज को भी आपको नोटिफाई करना है, ध्यान से देखना है। बाय द वे लेट इट आउट, तो लेट अस हैव फन टुडे यानी आज हमें मस्ती करने दो, यानी आज हमारा मस्ती करने का मूड है। तो आप यहां तक भी बना सकते हो, टुडे को हटा दो, आप उसको इरेज कर सकते हैं, नथिंग टू वरी। तो लेट अस हैव फन, हमें मस्ती करने दो। मैंने बोला था ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड है जो कि मैंने लिखा, अगर आपको अच्छा लगता है या फिर अगर आपको लगता है कि दैट मीन्स को यूटिलाइज करना चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन, अदरवाइज यू कैन अवॉइड इट, या। तो लेट अस हैव फन टुडे, आज हमें मस्ती करने दो। नेक्स्ट क्या है, लेट मी टेक रेस्ट, लेट मी टेक रेस्ट एटलीस्ट, आज कम से कम मुझे आराम तो करने दो, लेट मी टेक रेस्ट एटलीस्ट, कम से कम मुझे आराम तो करने दो। तो हम एटलीस्ट को हटा सकते हैं, आप यहां तक बना सकते हो, लेट मी टेक रेस्ट, लेट मी टेक रेस्ट, ठीक है।
आप यहाँ पे फुल स्टॉप दे सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है तो स्ट्रेच करना है स्टेटमेंट को, अगर ये सेंस लगाना है कि कम से कम मुझे आराम तो करने दो यार, ठीक है, या अब मैं कितना काम करूं, कम से कम मुझे थोड़ी देर का नैप तो लेने दो, या थोड़ी देर के लिए झपकी तो लेने दो, आंख तो बंद करने दो, ठीक है। तो लेट मी टेक रेस्ट एट लीस्ट। या नेक्स्ट पे आते हैं, लेट हर गो देयर, उसे वहां जाने दीजिए। दोनों सेंस आएगा, उसे वहां जाने दीजिए या फिर उसे वहां जाने दो। लेट हर गो देयर एट लीस्ट, या फिर लेट हर गो देयर टुडे, लेट हर गो देयर एट फर्स्ट। और अगर कुछ नहीं तो जैसा कि मैंने स्टेटमेंट लिखा है, लेट हर गो देयर, उसे वहां जाने दो, उसे वहां जाने दीजिए। नेक्स्ट है, लेट हिम वॉच टीवी टुडे, आज उसे टीवी देखने दो, शायद वो टीवी बहुत ही कम देखता होगा, ठीक है। जैसे कि मैं बहुत ही टीवी मतलब बहुत ही कम देखता हूँ टीवी, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो मेरे फैमिली मेंबर्स क्या बोलते हैं कि नहीं, शुभम बहुत दिन के बाद टीवी देख रहा है, आज उसे टीवी देखने दो, यानी आज वो अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स को देखेगा और खुद को एंटरटेन करेगा वो, ठीक है। तो इसलिए वहां पे वो मेरे को मतलब परमिशन दे देते हैं कि दैट शुभम यू आर परमिटेड टू वॉच टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज यू रेयरली वॉच टीवी, दैट्स व्हाई। या तुम कभी कभार ही देखते हो। तो जैसे मैंने उससे परमिशन लिया कि मैंने कोई बंदे से परमिशन लिया कि लेट हिम वॉच टीवी टुडे, यानी उसे आज टीवी देखने दो, ठीक है। मैंने किन्हीं को बोला कि हेलो ब्रदर प्लीज लेट हिम वॉच टीवी टुडे, ठीक है, आज उसे टीवी देखने दीजिए। मैंने उनको ग्रीड किया, मतलब कि सम्मान दिया, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्हें रिस्पेक्ट दिया कि आज उसे टीवी देखने दीजिए। जल्दी तो देखता नहीं है, लेकिन आज उसका मूड बना है तो देखने दो, लेट हिम वॉच टीवी टुडे। लेट रमन टेस्ट दिस एट फर्स्ट, मान लो कुछ उसके सामने डिश आया है, कुछ डिश पक कर आया है किचन से, ठीक है, या फिर किसी रेस्टोरेंट में हम लोग गए थे, तो मैंने बोला कि पहले जो है ना रमन को चखने दो ये, ठीक है। लेट रमन, आप कोई नाम भी लगा सकते हैं, एक्चुअली नेम का ऑब्जेक्ट नहीं होता है गाइज, ठीक है। नेम इज नेम, चाहे वो करता हो या फिर वो कर्म हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, नेम तो नेम ही रहेगा, नेम तो थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई मान लो रमन नाम का बंदा है तो लेट रमन टेस्ट दिस एट लीस्ट, कम से कम रमन को तो चखने दो, कम से कम रमन को तो चखने दो, इसका टेस्ट लेने दो। या फिर मैंने वहां पे आप एट फर्स्ट भी लगा सकते हो कि सबसे पहले रमन को चखने दो, लेट रमन टेस्ट दिस एट फर्स्ट, या लेट रमन टेस्ट दिस एट फर्स्ट, सबसे पहले रमन को टेस्ट करने दो, चखने दो, ठीक है, लाइक दैट। तो ये एक परमिशन है, एक आज्ञावाचक सेंटेंस है, वाक्य है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कमांड सेंटेंस। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लेट, फुल टेक्सचर है, लेट प्लस कोई ऑब्जेक्ट लगा देना है, साथ में एक्शन वन चिपका देना है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड हो जिससे कि आपका सेंटेंस और ज्यादा खिले, ठीक है, या और ज्यादा डैशिंग लगे बोलने में, तो आप ये 3 वर्ड्स का भी वहां पे यूटिलाइजेशन कर सकते हो। एट फर्स्ट यानी एटलीस्ट यानी कम से कम, एट फर्स्ट यानी सबसे पहले, एंड टुडे यानी आज। तो ये था लेट का कॉन्सेप्ट। और एज यूजुअल टास्क ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, और उसको आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है, और मैं उसे चेक करूंगा, वहां पे अपना हार्ट दूंगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया लेट का, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और सबसे पहले बात, हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठना मेरे वीडियो देखते समय। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और या फिर आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो जहां पे भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि एग्जैक्टली कहां पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर क्लेरिफिकेशन है तो आप कुछ एग्जांपल्स वहां पे मेरे को सबमिट करना है एज अ टास्क आई एम प्रोवाइडिंग यू। गॉट इट? तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।